कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं। लेकिन तब बड़ा डर लगता है, क्योंकि लगता है कि तुम अकेले हो गए। और आदमी इतना भयभीत है कि गली से गुजरता है अकेले में तो भी जोर से गीत गाने लगता है, अपनी ही आवाज सुन के लगता है कि अकेला नहीं। तुम अपनी ही आवाज सुन रहे हो। बाप जब बेटे में अपने सपने रचा रहा है तो बेटे की कोई सहमति नहीं है। ये बाप खुद ही अकेले में सीटी बजा रहा है, इसलिए दुखी होगा कल, क्योंकि इसने जिंदगी भर सपने रचाए और ये सोचता है कि बेटा भी यही सपने देख रहा है। ये गलती में, बेटा अपने सपने देखेगा, तुम अपने सपने देख रहे हो, तुम्हारे बाप ने अपने सपने देखे थे, ये कहीं मिलते नहीं। हर बाप दुखी मरता है। क्या कारण होगा? क्योंकि जो जो सपने वो बांधता है वो सभी सपने बिखर जाते हैं। हर आदमी अपने सपने देखने को यहां है, तुम्हारे सपने देखने को नहीं। और तुम्हें अगर चाहिए कि एक आत्म स्थिति उपलब्ध हो जाए, एक तृप्ति मिले, तो तुम सपने किसी और के साथ मत बांधना, अन्यथा तुम भटकोगे। संसार का इतना ही अर्थ है कि तुमने अपने सपनों की नाव दूसरों के साथ बांध रखी। संन्यास का अर्थ है कि तुम जाग गए और तुमने एक बात स्वीकार कर ली, कितनी ही कष्टकर हो, कितनी ही दुखपूर्ण मालूम पड़े प्रथम, और कितना ही संघातक पीड़ा अनुभव हो, कि तुम अकेले हो। सब संग साथ झूठा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भाग जाओ हिमालय, क्योंकि जो हिमालय की तरफ भाग रहा है उसे अभी संग साथ सार्थक है, झूठा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज झूठ हो गई उससे भागने में भी कोई सार्थकता नहीं। कोई भी सुबह जाग के भागता तो नहीं कि सपना झूठा है, भागूं इस घर से। सपना झूठा हो गया, बात खत्म हो गई, उसमें भागना क्या है? लेकिन एक आदमी है जो भाग रहा है पत्नी से, बच्चों से, इसका भागना बताता है। इसने सुन लिया होगा कि सपना झूठा है, लेकिन अभी इसे खुद पता नहीं चला। कल तक ये पत्नी की तरफ भागता था, पत्नी की तरफ पीठ करके भागता है, लेकिन दोनों ही अर्थों में पत्नी सार्थक थी। एक जैन संत हुए, गणेश वर्णी। वर्षों पहले उन्होंने पत्नी त्याग दी। साधु पुरुष थे। कोई 20 वर्ष त्याग के बाद काशी में थे, तब खबर आई कि पत्नी मर गई। उनके मुंह से जो वचन निकला वो याद रख लेने जैसा है। उन्होंने कहा, चलो झंझट मिटी। उनके भक्तों ने इस वचन का अर्थ लिया कि बड़ी वीतरागता है। थोड़ा सोचो तो साफ हो जाएगा कि वीतरागता बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस पत्नी को 20 साल पहले छोड़ दिया उसकी झंझट अभी कायम थी तो ही मिट सकती है। गणित बिल्कुल सीधा और साफ है। ये पत्नी जो 20 साल पहले छोड़ दी, किसी न किसी तरह छाया की तरह पीछे चल रही होगी, ये मन में कहीं सवार होगी। इसका उपद्रव कायम था। 20 साल भी इसके उपद्रव को मिटा नहीं पाए थे छोड़ने के बाद। ये मन सतत सोचता रहा होगा, पक्ष में विपक्ष में। पत्नी के मरने पर यह वचन कि चलो झंझट मिटी, पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ पति के संबंध में बताते कि आदमी भाग तो गया छोड़कर, लेकिन छोड़ ना पाया।